आज गौरव है, बिहार शरीफ की प्रतिष्ठा है। इन्होंने सफलता पाकर ये साबित कर दिया कि बिहार शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पर गरीब से गरीब लड़का भी पढ़कर उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कोई जरूरत नहीं कोटा और पटना और दिल्ली में जाकर टूटने का। बिहार शरीफ वो जगह है जहां से मेडिकल इंजीनियर, डॉक्टर और एसडीएम जैसे लोग, एसडीएम के पद पर लोग सुशोभित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं खंदक पर स्थित देखली घाट में और यहां पर एडवांस एडू केयर है। और कहा जाता है कि बिहार शरीफ में लोग कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां पर कोचिंग में पढ़कर जो है एक बच्चा जो है वो एसडीएम बनने का आज काम किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से कि एडवांस एडू केयर में जीके एंड जीएस के द्वारा मनोरंजन सर हैं और इन्होंने यहाँ पर कोचिंग में रहकर इन लोगों को पढ़ाई लगातार देते रहते हैं। लोग कहते हैं कि कोचिंग में तरह तरह के चर्चाएं होते रहती है कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ वहाँ मनोरंजन के लिए लोग जाते हैं। लेकिन इस तस्वीर को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर से बच्चे पढ़कर जो है आज एसडीएम में क्वालिफाई किए हैं। जो बीपीएससी परीक्षा 17वीं जो हुआ था आज उसी में आए हैं। तो मैं बात करूँगा, यहाँ पर मनोरंजन सर है और यहाँ पर अरिस्टोटल बायोलॉजी के डायरेक्टर आशुतोष कुमार जो है वो लगातार अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज देखली घाट आज पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भव्य तरीके से एसडीएम का स्वागत किया जा रहा है। जो यहाँ के छात्र थे आज उसी मंच पर इन लोग का सम्मान दिया जा रहा है। इससे वो काफ़ी गर्वान्वित अपने आप को महसूस भी कर रहे होंगे क्योंकि जिस जगह पर वो पढ़े थे कुर्सी पर बैठकर आज उन्हें मंच दिया गया और बुक्के और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा मनोरंजन सर से कि किस तरह से को यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर लगातार हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को रटने नहीं दें, कॉन्सेप्ट दें। ऐसा कॉन्सेप्ट दें कि सब दिन याद रहे उसे। पढ़ने के लिए हमें माइंड को एक्टिव करते हैं, आँख को एक्टिव करते हैं और हाथ को एक्टिव करते हैं। ये तीनों में से अगर तीनों एक्टिव हो गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ उसको लिखने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मेंस में जो बीपीएससी देना होता है तो उसमें लिखना ही अनिवार्य होता है। नॉलेज के साथ साथ लिखने आना चाहिए। आजकल बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में लिखना भूल गए हैं। पढ़ना तो सीखे हैं लेकिन लिखना भूल गए, इसीलिए बड़ा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। तो बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना ना चाहिए। और पढ़ाई ऐसा करें कि तबीयत खराब ही रहे तो पर भी माइंड में आ जानी चाहिए, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट विधि से पढ़ाई बहुत कम जगह होता है, लेकिन जहाँ होता है उसमें से एक एडवांस एडू केयर भी है जहाँ पर बिहार शरीफ में लगातार 11 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। इससे पहले नवादा में बार्सिलीज में सेवा दे रहे थे, वो भी एडवांस एडू केयर ही था। वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे निकले, यहाँ से भी काफ़ी निकले हैं और निकल रहे हैं। इस हॉल में जो बैठे हुए हैं आधा ज़्यादा सब सेलेक्टेड हैं एक एग्जाम का और इनको भी हो सकता है कि 6 महीना में सब फाइनल होकर चले जाएं। इनको भी बुके मिलेगा, हो सकता है 6 महीने के बाद इन्हें भी रिसीव करेंगे, इन्हें भी सम्मानित करेंगे। तो ऐसा कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट? मैं चाहता हूं कि पढ़ें जहां भी। ऐसा हम नहीं कहता हूं कि मेरे ही पढ़िए सबसे बढ़िया हम ही पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा जगह पढ़िए जहां से रिजल्ट होने की संभावना हो और आप आगे बढ़ें। अगर मेरे यहाँ पढ़ेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे, कहीं और पढ़ेंगे तो कोई और सर सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका टारगेट आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ेंगे। जब आप कसम खा लेंगे हमें आगे बढ़ना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो ये थे मनोरंजन सर जिन्होंने बच्चों के प्रति काफ़ी मेहनत लगातार करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आप लिखने का प्रयास ज़्यादा करें। लिखने से जो है आपके दिमाग जो है वो प्रफुल्लित रहता है। तो यहाँ पर अरिस्टोटल बायोलॉजी के डायरेक्टर आशुतोष कुमार जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और यहाँ पर उनका लगातार जो मन संचालन का जो तरीका रहता है वो काफ़ी बेहतर रहता है और बच्चों को लगातार ये मोटिवेट करते रहते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर अपने ज़िले, अपने शहर या अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? लोग कहते हैं कि कोचिंग में पढ़ाई यहाँ नहीं होता है। नहीं, कुछ लोगों की गलतियों के कारण तमाम कोचिंग समाज को बदनाम करना ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि मैं काफ़ी अरसे से इस कार्यक्रम में लगा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले 22 वर्षों का सफ़र मेरा इसी प्रकार से गुजरा है। कई स्टूडेंट मेडिकल के छात्र हैं, कई स्टूडेंट मेडिकल से निकल करके अभी बिहार शरीफ में ही अपना पर्सनल क्लिनिक भी चला रहे हैं। नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि लोग वाहवाही लूटता है, लेकिन नहीं,
आप जा कर के वहाँ कभी पहुँचते हैं और एक बार मेरा नाम लिख के देखिए, उनको समझ में आ जाएगा कि वो स्टूडेंट मेरा था, है या नहीं है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि बिहार शरीफ जैसे शहर में, छोटे शहर में, यहाँ पर उन विद्यार्थियों को डरने की जरूरत नहीं है कि उनके पिताजी अमीर हैं, बड़े पैसे वाले नहीं हैं, गरीब हैं, कहाँ पढ़ेंगे। ये शहर गरीबों का है, मध्यम वर्गीय लोगों का है। निश्चित तौर पर उनको तैयार करने के लिए हम लोग शिक्षक लोग कभी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते हैं। मेहनत अगर आप में करने की हिम्मत है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। बिहार शरीफ को पहचानिए। ये नालंदा की धरती है। नालंदा का मतलब ही होता है ज्ञान देने वाली धरती। हमने कभी भी स्टूडेंट को किसी गलत चीज़ के लिए कभी उस्काया नहीं, निश्चित तौर पर पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया है। बिहार शरीफ एक शहर जो पहले भी टीचिंग हब था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस ऐसे विद्यार्थियों की सफलता होती रहेगी और बिहार शरीफ हमेशा चर्चाओं में बना रहेगा। तो देखिए, कोटा और पटना और दिल्ली जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई कहीं भी रहकर कर सकते हैं। कोई बाहर जाने से कोई पढ़ाई एक्स्ट्रा नहीं कर पाता है। और तो मैं अब यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर अनंत लाल जी हैं जो एसडीएम बने हैं और एसडीएम बनने के बाद इनका क्या कुछ सोच है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? ये माता पिता का योगदान है और जो मेरे बचपन का शिक्षक है, जो बीच रास्ते में जितने तैयारी के दौरान शिक्षक लोग आए, उन सब का योगदान है। और साथ में उनके द्वारा रास्ते पर बताया गया जो रास्ता था, उस पर चलते गए, हो गए। एडवांस एडुकेयर के बारे में क्या कहना चाहिए? एडवांस एडुकेयर से तो मैं बचपन से ही, पहले मनोरंजन सर बार्सिलीगंज में पढ़ाया करते थे, एडवांस एडुकेयर संस्था नाम से। उसके बार्सिलीगंज में लगभग 6 साल एडवांस एडुकेयर से जुड़े थे। उसके बाद जब 10th के बाद ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद को दिल्ली या कोटा भेजा नहीं जाता है, उनको इंटर पढ़ाई के लिए बिहार से ही भेजा जाता था। तो इंटर की पढ़ाई के बाद जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे तो मनोरंजन सर के साथ पहले से जुड़े हुए थे, तो लगा कि यहाँ बिहार से में खोले हुए हैं संस्था, तो यहाँ आके पढ़े और 2-3 साल यहाँ किए। उसके बाद सेल्फ स्टडी के साथ मनोरंजन सर के जो रास्ता बताएगा तो उस पर चले। बहुत सा बच्चे के जो अभिभावक होते हैं वो कहते हैं कोचिंग में यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ लफुआगिरी, चाहे जो भी उसे ठेठ हिंदी में बोलिए, वो कहा जाता है। तो क्या कुछ आपको कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट के लिए? ऐसे कोई भी कोचिंग संस्था हो, पढ़ाई अच्छे ही होते हैं। कुछ ऐसे है कि सिर्फ ऑनलाइन के चक्कर में रह जाते हैं। पढ़ना खुद होता है। यदि खुद पढ़िएगा तो कुछ भी जो आप सोच रखे हैं, कई लड़के हैं जो रेलवे हो, बैंकिंग हो, उससे ज़्यादा सोचते हैं, बीपीएससी हो उससे ज़्यादा सोचें, यूपीएससी हो या मेडिकल में जाना हो, मेडिकल है, इंजीनियरिंग में। जो सर है, एक मेंटर का ज़रूरत तो हमेशा रहता है। एक अच्छे मेंटर यदि मिले और जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है और स्ट्रक्चर है यदि सेम रहा और उसी रास्ते पे चले, पढ़ना तो खुद पड़ेगा। यदि आप सप्ताह में 7 दिन होता है, उसमें 5 दिन भी पर डे 5 दिन 6 घंटे के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो सप्ताह में 30 दिन होता है। यदि किसी भी काम में आप 30 दिन दे रहे हैं तो अच्छे से उसको पा सकते हैं। और यदि कोई भी लड़का हो, पढ़ने के साथ खेलें और 30 घंटे पढ़े सप्ताह में, हो जाएगा। और कोई भी जो भी आपको अच्छे टीचर लगे उनके साथ लगातार मेंटरशिप में बने रहें। और मेरा तो ये है, यदि आप बिहार शिप में रह रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मनोरंजन सर एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो मंजिलें उसी को मिलती है जिनके सपने में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं हौसलों में उड़ान होते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि लगातार ये तस्वीर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपके बच्चे भी अगर कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा कि बात कराया आपको मनोरंजन सर के कोचिंग से कि किस तरह से यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ाई कर कर आगे बढ़ रहे हैं, और एसडीएम हो या डीएम हो या एसपी हो, सभी लोग बन सकते हैं और आपकी कड़ी मेहनत जो है वो रंग ला सकती है। तो आप भी लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूँगा। और कोचिंग के प्रति आप लोग निगेटिव ना सोचें, बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिहार शरीफ में ही रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक आदमी से मैं और एक स्टूडेंट से मिला रहा हूं, वो एग्रीकल्चर में गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहेंगे कि सर का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो सर का बेस सही था, तो हमने जब आया यहाँ तो सर हमको फिर से जीरो से स्टार्ट करने बोले कि जीरो से स्टार्ट करो। हमारे तो सर को बोले कि सर जीरो से, तो फिर सर मजाकिया अंदाज में बोले कि बाबू किताबें कीड़ा ना बनो, जो इंटरव्यू में तुम्हारा किताब नहीं वहाँ पर्सनालिटी चेक किया जाता है। तो मैंने भी सर का गाइडेंस को फॉलो किया
और सर के लहजे को तो अपने इलाके की हैं सर, तो सर के लहजे हमको बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो जब मैं आया था तो सर के साथ 2 महीना बिताया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू 19 तारीख को था, मैं यहाँ से 18 तारीख को चला गया था। क्या कहना चाह रहे हैं? सर के बारे में तो हम यही कहेंगे कि सर बिहार शरीफ के में एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे स्टूडेंट के लिए हैं। बस क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग लगातार मेहनत करते रहें, सफलता एक न एक दिन मिलेगी। और स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? ये स्टूडेंट के लिए ही मैसेज था कि सभी लोग लगातार परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी।